हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस डीवी नीरज सर चैनल पर। सभी लोग लाइव आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देख लीजिए, जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। फल मक्खी सोन मक्खी का संबंध किस कुल से है? तो किस कुल से है? तो मेरे बच्चों ये बी टेफिडिटी कुल से है। किससे? टेफिडिटी कुल से है। चलिए क्वेश्चन संख्या 2 पे, संसद ने जो है कीटनाशी संबंधी अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो इसका आंसर सी है। इसका आंसर सी है। ठीक है, संसद ने कीटनाशी संबंधी अधिनियम जो है 1968 में पारित किया। चलिए 3 पे आते हैं। 24D 24D का प्रयोग कौन से खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए 24D का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपको एजीटीए बनना है, एजीटीए में नौकरी लेना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए 4 नंबर पे आते हैं। यूपास 120 एक प्रजाति किसकी है? तो ये अरहर की प्रजाति है। किसकी? ये बच्चों मेरे अरहर की प्रजाति है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, ध्यान रखना। जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। बहुत सारे प्रश्न आपको जो है कराना है। धान गेहूं मूंग फसल चक्र की फसल सघनता सघनता कितनी है? धान गेहूं मूंग फसल चक्र की सघनता कितनी है? तो इस पे मैंने कई क्वेश्चन करवाए हैं फसल चक्र सघनता के ऊपर। आप जाइए डीपली इसको पढ़िए, कई बार मैंने इसको जो है कराया है। ठीक, तो इसकी फसल चक्र सघनता कितनी है? 300% है। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर पे, भैंस का दूध किसका अच्छा स्रोत है? तो कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। किसका? कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 7 नंबर, औरोबेंच ये खरपतवार है। औरोबेंच खरपतवार किस फसल से संबंधित है? 7 नंबर, तो ये सरसों और तंबाकू से संबंधित है। किससे? सरसों और तंबाकू से संबंधित है। औरोबेंच खरपतवार का संबंध जो है सरसों और तंबाकू से है। 8 नंबर पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, 8 नंबर, तो भैया जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा भी गया है कई बार। ठीक, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ए का 1 पीतल तांबा जस्ता, पीतल का संबंध। तो ए का 1 कहाँ है? ए का 1, ए का 3, ये दोनों नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई हो सकता है। बी का 3 होगा तांबा टिन, ये नहीं होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगर आपको सही जोड़े मिलाने में 1 या 2 आते हैं तो आपका क्वेश्चन सही होने की ज्यादा उम्मीद रखता है। और ऐसे प्रश्न जो है बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी तरीके से नंबर मिलते हैं। 9 नंबर पे आते हैं। जर्मन सिल्वर देख लीजिए। जर्मन सिल्वर का होता है जीव निकालता कुत्ता, जीव निकालता कुत्ता, कुत्ता। कु मतलब कॉपर, निकिल, नी मतलब निकिल, और जी मतलब जस्ता। तो देखो जस्ता निकिल कॉपर किसमें है? ये है। ठीक है, तो ये जर्मन सिल्वर का हो गया। डी का 3 सही होना चाहिए। डी का 3 में 1 है तो आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, बाकी पीतल का CU ZN होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, ऐसे आपको क्वेश्चनों को निकालना है। ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रखते हैं और क्वेश्चन ये आएंगे जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 10 नंबर, ए का देखते हैं। ए का सिंदूर PB3O4, PB3O4, तो ए का जो है हमारा 2 सही है, तो 2 इसमें है, तो डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। बी का 3 है, सी का 1 है, और खड़िया का आपका है 4, CaCO3। ठीक, तो ये आपका डी आंसर सही है। बहुत अच्छे प्रश्न है, आते हैं ऐसे प्रश्न, आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नौकरी लेना है तो जरूर लाइव जुड़िए रात 9 बजे डेली। 11 नंबर, भारतीय कृषि जैव तकनीकी संस्थान कहाँ है? रांची झारखंड में है। भारतीय कृषि जैव तकनीक संस्थान कहाँ है? रांची झारखंड में स्थित है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, ऐसे प्रश्न ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे।
एजीटीए की परीक्षा में जितने क्वेश्चन हमारे यहाँ से पढ़ाए जाएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे और वहीं से मेरे बच्चों आएंगे। चलिए 12, ए का 2 सही है। बेसिक अम्ल बीजों की सुषुप्तावस्था में रखना, तो ए का 2 सिर्फ ए वाली में है, तो ए का 2 ये ए वाला ऑप्शन, और बी का 4 हो जाएगा मेरे बच्चों, सी का 1 हो जाएगा, और जिब्रेलिन्स बीजों की सुषुप्तावस्था समाप्त करना डी का 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कोशिकांग है, एक तरफ रासायनिक संगठन है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आया हुआ है, आपके लेवल का है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। एजीटीए आप बनेंगे, जरूर बनेंगे। 500 लोगों को बनाने की जो है गारंटी है, 500 लोगों को बनाने की कसम हमने खाई है कि इस बार 500 एजीटीए हम बनाएंगे। लगे रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। 13 नंबर का देखते हैं। ए का 2 सही है। ए का 2 सेल्यूलोज, ए का 2 किस में है? दोनों में है, तो ये दोनों नहीं होंगे, ध्यान रखना। बी का देखते हैं, राइबोसोम प्रोटीन आरएनए, बी का 1 सही है, तो बी वाला आपका ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, सी का 4 सही है और डी का ये सही है, ये राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप बनाओ कि ऐसे प्रश्न आए और उनको हम जो है नास्तानाबूद कर दें। ठीक, 14 नंबर, लवड़ी तथा क्षारीय मृदाएं किस ऑर्डर में आती हैं? लवड़ी तथा क्षारीय मृदाएं एंडेप्टिड्स एंड आंक्रोपेंट्स जो है ऑर्डर में आती हैं, डी ये राइट आंसर है। चलिए 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर, सही जोड़े मिलाना है। एक तरफ जो है पादप है, एक तरफ जो है बोटेनिकल नेम है, वनस्पतिक नाम जिसे बोलते हैं। मटर का पाइसम सरायम होता है, आपको पता है। आम का मैंजीफेरा इंडिका होता है, पता है। प्याज का एलियम सेप्पा होता है, पता है। बरगद का फाइकस बेंगालिस होता है, पता है। तो एक का 1 बी का 3, एक का 1 बी का 3 सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 16 पे। चलिए देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही जोड़े मिलाओ। कम से कम क्वेश्चन जो है सही जोड़े मिलाओ आए, ऐसा उम्मीद रखो जिससे 1-2 आते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन सही होने की उम्मीद है। देखिए, जैसे जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। अब सी का 4 होना चाहिए, तो सी का 4 सिर्फ 1 में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, अंगो ऑर्गेनोलॉजी। ठीक, ऐसे प्रश्न इतने, आपको अगर एक ऑप्शन आता है तो क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना है। चलिए 17 नंबर देख लीजिए, विटामिन ए की खोज किसने की है? और हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये तो पक्का श्योर है। तो डी का 3 होना चाहिए, तो डी का 3 इसमें है, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। विटामिन ए मैकुलन देख लीजिए, बी का 1 और डी का 2। ठीक, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ऐसे आपको क्वेश्चन चुटकियों में हल करना है, चुटकियों में हल करना है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, जैव उर्वरक का कार्य क्या है? जैव उर्वरक का कार्य क्या है? उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फास्फोरस घुलनशीलता बनाना, पौधों में वृद्धि का अवकाश, उपरोक्त सभी है। 20 नंबर पे आते हैं, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? 19 नंबर वर्म क्या होता है? अर्थवर्म होता है। ये डी वाला ऑप्शन इसका सही है, बढ़िया प्रश्न है। 21 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मृदा से संबंधित है? कौन सा शब्द मृदा से संबंधित है? 20 नंबर, तो ये इंडेफिक जो है ये मृदा से संबंधित है। सरल है लेकिन क्वेश्चन आता है, पूछा गया है, इसलिए आपको अपनी नजरों में इसको रखना है। 21 पे देखते हैं, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष्ठ ध्वनि ए है। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि वर्ण ध्वनि नहीं है? तो दंतोष्ठ है, मूर्धा है, कंठ है, ग्रीवा आपकी नहीं है। क्या है? ग्रीवा आपकी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हम अर्थ कठिन शब्द के को जो है स्पष्ट करेंगे तो कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। चलिए 24 पे, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो हम स्वतंत्र को लिखते हैं स्वतंत्र, आधा यहाँ पे ता आएगा, ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे, ये वाला इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 25 के बाद 24, हाँ 24 के बाद 25,
पवन शब्द का संधि विच्छेद करना है तो भैया अगर पवन है और पावन है, ध्यान रखना ये तो ये सबसे पहले तो अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। चाहे पवन हो, पावन हो, नायक हो, नयन हो, शयन हो, भावुक हो, गायक हो, ये सारे जो है अयादि संधि के उदाहरण है और यही पूछे जाते हैं। तो इसमें एक भी मात्रा नहीं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इसे ओ में तोड़ते हैं, औ में तोड़ते हैं, ए में तोड़ते हैं, ऐ में तोड़ते हैं। तो इसमें एक भी मात्रा नहीं है तो इसको हम एक मात्रा में तोड़ दें, ओ में। पोधनन, इसमें एक मात्रा है तो इसको दो में तोड़ दे देंगे, पौधनन। तो इतना ध्यान रखना, इस प्रकार से आप इसको तोड़ेंगे। ये 25 क्वेश्चन, ठीक है। कल 9 बजे फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। AGTA बनना हो ना बनना हो तो कोई बात नहीं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।